राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। आज मैं आपको एक अद्भुत कथा में ले चलूंगा जो प्रेम माधुर्य भक्ति की पराकाष्ठा है। यह कथा है श्री राधा रानी के प्रकट की, जिनके बिना वृंदावन अधूरा है, जिनके बिना कृष्ण का यश भी अधूरा है, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा है वह वृंदावन है। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया, तब उनके साथ उनकी अनंत शक्तियां भी उतर आई। उनमें सबसे प्रमुख थी उनकी हृदयाग्नि शक्ति, यानी आनंद और प्रेम की शक्ति, और वह शक्ति है श्री राधा रानी। वृंदावन के समीप बरसाना धाम में विश्वाहनु महाराज और कीर्ति माता कि यहाँ राधा रानी का प्रकट्य हुआ। कहते हैं जब राधा का जन्म हुआ तो वह नवजात बालिका ने अपनी आंखें नहीं खोली। सभी ने सोचा कि शायद ये बालिका देख नहीं सकती, लेकिन जैसे ही नन्हे गोपाल नंदलाल को उनकी गोद में बैठाया गया, वैसे ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। सबने समझा राधा केवल कृष्ण के दर्शन के लिए प्रकट हुई है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि राधा जी का प्रकट्य वृंदावन और बरसाना में ही क्यों हुआ? वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। यह भूमि स्वयं श्री कृष्ण का निज धाम है। यहाँ की प्रत्येक धूलि, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक कुंज साक्षात प्रेम का स्वरूप है, राधा रानी का स्वरूप है, भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा है। और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए राधा का प्रकट्य केवल वृंदावन में ही संभव था, क्योंकि वृंदावन ही वह भूमि है जहां भौतिकता का कोई स्थान नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है। राधा केवल एक गोपी नहीं थी, वह थी श्री कृष्ण की आत्मा, उनका प्राण, उनकी आनंद शक्ति। कृष्ण भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन वे स्वयं भी अपूर्ण हैं यदि राधा साथ ना हो। कहा गया है राधा बिना कृष्ण अधूरा और कृष्ण बिना राधा अधूरी। राधा कृष्ण दो नहीं है, वह एक ही तत्व है। कृष्ण भगवान है और राधा भगवान का प्रेम। जब राधा और कृष्ण वृंदावन की गलियों में रास करते, जब यमुना के किनारे बांसुरी बजती, जब कुंजों में गोपियों के साथ लीला होती, तो उस लीला की अधिकारी स्वयं राधा थी। गोपियों में राधा सर्वोपरि थी। उनकी भक्ति, उनका प्रेम इतना अद्वितीय था कि स्वयं श्री कृष्ण भी कहते थे, राधा मैं तेरे प्रेम का ऋणी हूं, उसे कभी चुका नहीं सकता। दोस्तों, राधा रानी केवल एक पात्र नहीं है, वह है प्रेम का शुद्धतम स्वरूप। उनके बिना कृष्ण को समझना असंभव है। इसलिए कहते हैं राधा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं। वृंदावन धाम की महिमा भी तभी पूर्ण है जब वहां राधा कृष्ण की संयुक्त उपासना हो। इसलिए जब भी हम वृंदावन जाएं तो केवल कृष्ण ही नहीं बल्कि राधा कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वही प्रेम है, वही भक्ति है, वही जीवन का परम उद्देश्य है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस कहानी से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान अगर राधा रानी के बारे में प्रकट हुआ है तो अपने विचार मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ इस अद्भुत कथा को जरूर शेयर कीजिएगा। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे श्री कृष्ण लीलाओं की और अद्भुत कहानियों के साथ। राधे राधे।